कहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। सभी गोकुलधाम वासी सच कह रहे हैं। अरे इतना सोच मत, अपना ले अपने दामाद को, आशीर्वाद दे दे दोनों को। आशीर्वाद दीजिए। सुनो, आशीर्वाद दीजिए। चाचा जी। खुश रहो, खुश रहो। अरे क्या बात है, वाह वाह, एक बात कहूँ बुलबुल बेटा, तुमने गलती तो की है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, अपनी सारी खुशियाँ भुलाकर तुम्हें बड़ा किया, और तुमने भागकर शादी करके उनका सपना तोड़ दिया। ये तो गलत बात है ना बेटा। हाँ, एकदम सच्ची बात है, 100% सच्ची। और भाई बलदेव, माँ बाप को भी एक बात समझनी चाहिए, घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बेटियों को घर घर लगे, पिंजरा ना लगे। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। हमारे परिवार में बस हम एक छोटी सी चीज सीख लें, माँ बाप बस ये जान ले कि बच्चों को क्या चाहिए, और बच्चे बस ये समझ ले कि माँ बाप की क्या जरूरत है, तो शायद किसी भी घर में ऐसी नौबत ही ना आए। आदान प्रदान बराबर। And 3 cheers for the newly married couple. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! अब तो खुश है ना आप? क्या सोचे थे और क्या हो गया है? पोपट हो गया। इनका दामाद पोपटलाल हो गया। हम तो सोचे थे कि अपना बुलबुल का शादी इलाहाबाद में बहुत धूमधाम से करेंगे। अब जैसे प्रभु की इच्छा। वैसे हमने भी हमारे पोपट भाई की शादी के बहुत सारे सपने देखे थे। हाँ, और हमें भी लगा था कि हम लोग पोपट भाई की शादी में बहुत नाचेंगे, बहुत धूम मचाएंगे, तरह तरह की मिठाइयाँ खाएंगे। आप लोगों के सपने जरूर पूरे होंगे। हम कल ही इस गोकुल धाम में अपनी बिटिया बुलबुल और श्रीमान पोपटलाल जी का ब्याह धूमधाम से करेंगे। अरे वाह, बधाई हो। हमें बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कल हाँ, कल तुम्हारी ब्याह का मुहूर्त कल का है, तो कल ही तुम्हारा ब्याह होगा। हाँ, दूल्हा भले बदल गया पर मुहूर्त नहीं बदलेगा। अगर मुहूर्त बदल गया तो घोर अपशगुन होगा। अरे भाई कमाल है पोपटलाल, शादी नहीं हो रही थी तो नहीं हो रही थी, अब हो रही है तो 2-2 बार लगातार। लेकिन अच्छी बात यह कि एक ही लड़की के साथ 2 बार शादी। अरे पर कल के कल शादी कैसे हो सकती है? अरे अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए दामाद जी, आपका ब्याह कल होगा। अरे हम सब संभाल लेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और परसों आपको लेकर के हम इलाहाबाद जाएंगे। काहे कि हम इलाहाबाद में सबको कह दिए हैं कि कल हम अपनी बिटिया का ब्याह एकदम धूमधाम से करेंगे, तो फिर आपको इलाहाबाद चलना हमारे साथ। अरे चिंता नहीं करिए, दामाद जी को हम अपने सराखों पर रखेंगे। थैंक यू। पर अरे पोपटलाल, खर्चे की चिंता मत करो, हमने भी तुम्हारी शादी का बजट बना के रखा है सालों से। अरे नहीं जेठालाल, मुझे खर्चे की चिंता बिल्कुल नहीं है।
भाई बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी ना। मुझे एक स्पेशल शेरवानी सिलवानी है, पगड़ी बनवानी पड़ेगी, बहुत सारी और तैयारी करनी पड़ेगी। इतने कम समय में ये सब कैसे होगा? उसकी चिंता तुम मत करो पोपटलाल, हम सब है ना। हाँ, करेंगे मिलके। हाँ दामाद जी आप तैयारी की चिंता मत करिए, हम सब है ना। हाँ, अरे हम कर रहे हैं ना। ए माखान, मैनेज करो। सब हो जाएगा सब। दामाद जी कल ही शादी होगी। अरे 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 आराम से। अरे उठारो, रखो। सुनिए शादी कल है तो आज की रात तो संगीत और गरबा की रात हुई, तो क्यों ना हम सब मिलके आज पोपट भाई की संगीत संध्या मनाएं? रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारा मतलब है इतने रात को गरबा खेलेंगे तो सब जाग जाएंगे ना। अरे बुलबुल भाभी अब चिंता मत कीजिए, जो भी ये सुनेंगे ना वो खुद यहाँ आकर हमारे साथ गरबा करने लगेंगे। हाँ, आ जाएंगे। ऐसा ही है। बोलो श्री अम्बे मात की जय। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ये खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। खेले है रास आज चांद और चांदनी, बहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। सुनिए, हमें बात करनी है आपसे थोड़ी। हमें अभी उस मंदिर में जाना है जहाँ हम पहली बार मिले थे और हमारी शादी हुई थी। अभी क्यों? भोलेनाथ जी ने मिलवाया हमें, उन्हें थैंक्स बोलना होगा ना। वाह, ये तो है। अरे सुनिए, कहाँ रात हो गया इतना है? जाइए दर्शन कीजिए भोले बाबा का, लेकिन बॉडीगार्ड सबको साथ जाओ तुम लोग जाओ। ठीक है, गाड़ी लेके जाओ। हाँ, बड़ा चिंता रहता है बेटा, ध्यान से। हाँ, सुनो, रंग भरी रातड़ी उमंगों के नाम बुलबुल, है। चलो। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अपनों के साथ में खुशियाँ तमाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। नाचता और झूमता आज गोकुल धाम है, अमर को चूमता आज गोकुल धाम है। वाह वाह वाह, बुलबुल तुम मेरी धर्मपत्नी हो, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। देखो, मैं भूल गया था, लेकिन तुमने याद रखा कि हमें भोलेनाथ को थैंक यू बोलने जाना है। क्या बात। शादी के बाद का जो सब कुछ यहाँ रखा है ना, कैमरा के हिसाब से हम लोग एक्टिंग करेंगे। और अच्छा हुआ अब्दुल तू एक फोन पे आ गया। अरे मुझे तो टेंशन हो रहा है, बहुत सारी तैयारी करनी है शादी की। भिड़े भाई टेंशन मत लो, सब तैयारी हो जाएगी। अपने पोपट भाई की शादी है।
चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये तो संभाल के रख। मैं सबको बताता हूँ। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ी बल्ले बल्ले बाद में टप्पू सेना बैठ जाना। जेठालाल एक मिनट, एक मिनट जरा ऐसे घूमना। क्या? अरे भाई यहाँ पे नहीं, वहीं बैठो, अभी मीटिंग शुरू कर रहे हैं। ओ तो बैठा ही तो था भाई। हाँ मतलब अभी तो यहाँ मूव करो। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का इस आपातकालीन मीटिंग में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है पत्रकार पोपटलाल के शादी की तैयारी। गलत पोपटलाल की दूसरी शादी। आखिर ये दामाद जी का दूसरा शादी है? अरे नहीं नहीं बलदेव जी, इनके कहने का मतलब ये है कि पोपटलाल की पहली पत्नी के साथ दूसरी बार शादी हो ना? हाँ बराबर बराबर। बल्ले 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 बल्ले। गोगी गोगी क्या हुआ है अचानक? कल मैं पोपट अंकल की बारात में ऐसे ही बहुत नाचूंगा। अरे बेटा सिर्फ तुम नहीं, हम सब बहुत नाचेंगे। क्या हास, आखिर पोपटलाल की शादी हुई खड़ी। वैसे बड़देव भाई, शादी कल ही रखनी है? हाँ नक्की? चाहे सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, शादी तो कल ही होगी। हाँ कल के कल। लेकिन वो क्या है कि वो ग्रह शांति, गणेश जी की स्थापना, मेहंदी की रस्म, पीठी चोड़वन, ये सब कल के कल कैसे होगा? अरे बहू सब हो जाएगा। शादी ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। कैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ना मेहंदी की रस्म, ना ग्रह शांति, ना गणेश जी की स्थापना, ना पीठी चोड़ी, कुछ नहीं, डायरेक्ट शादी। मजाक कर रहा हूँ बाबू जी। नहीं पर सच में मुझे भी ऐसा लगता है कि एक दिन में इतना सब कुछ होना मुश्किल है, नहीं का? हाँ माधवी भाभी सही कह रही है। एक्चुअली कल के कल शादी कैसे होगी? अभी तो हम सबको पता चला है। थोड़ा टाइम मिल जाता तैयारियां करने के लिए तो अच्छा रहता ना। अरे क्या टाइम की छोड़ो ना अंजलि भाई, एक दिन में जो भी तैयारियां होगी हम कर लेंगे, लेकिन शादी धूमधाम से करेंगे भाई। बिल्कुल बरोबर मेहता साहब, मैंने तो काम की लिस्ट तैयार कर ली है। ले बस सारा काम ये भिड़े करने वाले, फिर क्या चिंता है? चलो भाई चलो चलो, ये भिड़े सबको देख लेगा। हेलो एक मिनट बसा बसा बसा। क्या जेठालाल क्या, चलो चलो, मैंने लिस्ट तैयार की है, मतलब कौन क्या काम करेगा ये लिस्ट तैयार कर ली है। लगता है इस बार भिड़े मास्टर हम बड़ों को भी होमवर्क देने वाले हैं। बरोबर है। हाँ तो टप्पू सेना और अब्दुल, लाइट्स और डेकोरेशन की जिम्मेदारी तुम लोगों की। ओके। हाँ और हाथी भाई, खाने का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी आपकी। खाने का इंतजाम हो जाएगा। अरे हाथी भाई, खाने की जिम्मेदारी मतलब खुद खाने की नहीं, सबको खिलाने की। अच्छा वो भी हो जाएगा। अरे अरे वाह 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 बिल्कुल, क्या मौसम है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोलेनाथ क्या बात है, क्या बात है। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, क्या डमरू बजाया चमत्कार का। मेरी तो लाइफ सेट हो गई। फाइनली कल बुलबुल के साथ मेरी शादी हो जाएगी। बस इसी तरह अपना आशीर्वाद मुझ पर और बुलबुल पर बरसाते रहना। देखो मैं आपको थैंक यू बोलना भूल गया था, लेकिन बुलबुल नहीं भूली, है ना बुलबुल? बुलबुल
तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलो। भोलेनाथ को थैंक यू नहीं बोलना? अरे अब तो ससुर जी भी मान गए हमारी शादी के लिए। चलो चलो। तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलो। भोलेनाथ को थैंक यू नहीं बोलना? अरे अब तो ससुर जी भी मान गए हमारी शादी के लिए। चलो चलो। क्या सोच रही हो? पत्रकार जी, कल हमारी शादी है, लेकिन उससे पहले हम आपको सब सच सच बताना चाहते हैं। अब मैं और कोई सच सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम अंदर चलो। पत्रकार जी, आपको सुनना होगा। अच्छा बताओ। हम इलाहाबाद से। हमारे पापा बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। इलाहाबाद में उनका बड़ा रुतबा, बड़ी इज्जत है। उन्होंने वहाँ के एक बड़े परिवार के अनपढ़ और अय्याश लड़के से हमारी शादी तय कर दी। इसीलिए शादी के 3 दिन पहले ही हम यहाँ भाग गए। ये सब तो मुझे पता है, इसमें तुम क्या नया बता रही हो? अभी भी आपको पूरी सच्चाई पता नहीं है पत्रकार जी। कौन सी? यही कि यही कि हम किसी और से प्यार करते हैं। देखो बुलबुल, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज ऐसा मजाक मत करो। ये मजाक नहीं, हकीकत है। पत्रकार जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। अरे बुलबुल, क्या कर रही हो? सच कहे तो हम माफी मांगने के भी लायक नहीं। हमने आपकी अच्छाई का, आपके भोले स्वभाव का फायदा उठाया। हमें माफ कर दीजिए। सच्चाई यही है कि हम राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं। वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। हम राहुल से शादी करने के लिए घर से भाग गए थे।
बोल रही हो तुम? ये क्या बोल रही है? तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मुझसे शादी क्यों की? हम और करते भी क्या? एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ पापा के आदमी फंस चुके थे। हमें बस इतना ही पता था कि राहुल यहाँ मुंबई में मिलेगा। हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे। हमें बस 3 दिन यहाँ मुंबई में छुप के रहना था। हम छुपते छुपाते यहाँ मंदिर तक आ पहुंचे और हमारी मुलाकात आपसे हुई। और इस सब से बचने के लिए हमने आपसे शादी कर ली। तेरी फिर पचका हो गया। बिल्कुल, तुम्हें पता, कई बार मेरे रिश्ते होते होते टूटे हैं। अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन इस बार मैं बेवकूफ पिछले 2 दिनों में तुमसे प्यार कर बैठा। पत्रकार जी? नहीं, पत्रकार जी मत बोलो, मैं नहीं सुन पाऊंगा। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझसे क्या गलती हुई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सॉरी। सॉरी? सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? वो भोलेनाथ के मंदिर में उस दिन हमारी शादी हुई थी, वो तुम्हारा गृह प्रवेश, वो कौड़ियों का खेल, कल तुमने मेरे लिए सुबह चाय बनाई थी, तुमने मेरे लिए खाना बनाया था, वो सब क्या था? वो सब क्या था? सॉरी। तुम्हें पता है बुलबुल, मैं बरसों से जीवन साथी की तलाश में भटक रहा हूँ। मेरे कई बार रिश्ते टूटे हैं, लेकिन मैंने कभी आस नहीं छोड़ी। हर बार ये सोचकर अपने मन को मना लेता था कि भोलेनाथ ने कोई बहुत अच्छा प्यारा जीवन साथी मेरे लिए चुनकर रखा है, कहीं छिपा कर रखा है, और एक दिन भोलेनाथ जरूर उसे मेरे सामने लाएंगे। और उस दिन जब तुम मुझे मंदिर में मिली तो मैंने उस जीवन साथी को तुम्हारी आंखों में देखा था। सॉरी। मत बोलो सॉरी। सॉरी मत बोलो, सॉरी सॉरी मत बोलो, सॉरी। सॉरी क्या? सॉरी ठीक है, देखिए तैयारी आप लोग कीजिए, लेकिन शादी का खर्चा तो हम ही करेंगे। अरे नहीं समझी जी, देखिए ये तो हमारे पोपटिया की शादी है, इसलिए सारा खर्चा हम गोकुल धामवासी करेंगे। क्यों बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे सोसाइटी में फंड है ना। अरे बलदेव जी, आप ये खर्चे वर्चे की चिंता छोड़िए, आप तो अपने सारे सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को बुला लीजिए शादी के लिए। अरे इतना शॉर्ट नोटिस में इलाहाबाद से कौन आएगा भाई? देखिए इस शादी के बाद आप सब लोगों को हमारे साथ इलाहाबाद चलना पड़ेगा।
वहाँ पे हम आप सब लोगों का अच्छे से खातिरदारी करेंगे अपना स्टाइल में। हाँ बता देते हैं, चलो अपने। हाँ। आओ इला बाद में। हाँ, तो पंडित जी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं बेटे। पंडित जी की चिंता छोड़ दो, मेरे जान पहचान का एक पंडित जी है, मैं लेके आ जाऊंगा। चला, वेरी गुड। मतलब पंडित जी की जिम्मेदारी मैं तो सबने ले ली। हाँ, और बैंड? पप्पू का बैंड मैं बजा दूंगा। क्या बोल रहा है? और मेरा कहने का मतलब है शहर का नंबर 1 बैंड लेके आऊंगा पप्पू की शादी के लिए। हाँ, सही सही है। हाँ, अच्छा जेठालाल, पूजा की सामग्री और फूल का इंतजाम तुम करना। हो जाएगा मास्टर जी। ओहो, तो सबको काम मिल गया? अरे आत्माराम, क्या मिल गया आत्माराम? मेरे को भूल गए? अरे मेरे को कोई काम नहीं दिया तुमने। अरे हाँ यार, मैं तो बेकार है। क्या? मतलब बेकाम है, इनको तो कुछ काम ही नहीं दिया। भैया तुम एक काम करो, जल्दी से इनविटेशन कार्ड छपाकर सबको बांट दे। क्या बोल रहा है जोड़ी? अरे शादी को अभी 24 घंटा भी नहीं बचा, मैं कब इनविटेशन कार्ड छपवाऊंगा और कब बांटूंगा? भैया भरा, मैं तो मजाक कर रहा सी। क्या भैया कह रही है? अय्यर भाई, आप एक काम करो, घोड़ा आप लेके आना बस। घोड़ा? जेठालाल, ये तबड़क तबड़क टुक 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 ये सब मेरे को मालूम है, लेकिन ये घोड़ा मेरे को मिलेगा किधर से? जू चौपाटी से। देख भाई यार, तू जू चौपाटी जाना, वहाँ पे एक घोड़ा पसंद करना और उसी घोड़े पे बैठ के गोकुल धाम वापस आ जाना। चाचा जी क्या बोल रहे हैं आप भी? पर चाचा जी, घोड़े ने अय्यर भाई को पसंद नहीं किया तो? दादा साहब क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई यार, सोडी ने शुरू किया, मैंने खत्म किया। यार भाई, आपने बोला मुझे कुछ काम दो, इसलिए आपको काम दिया। अभी आप बोल रहे घोड़ा कहाँ से लाऊं? बबीता जी, आइए ट्राई करके तो देखो। अब मेरे को काम दिया है तो मैं ट्राई करेगा। तो ठीक है, अय्यर इज इक्वल टू घोड़ा। नहीं, मेरा मतलब है कि अय्यर घोड़े का इंतजाम कर लेगा। हाँ? अच्छा, और कोई काम बाकी है? भिड़े भाई एक मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट काम दुल्हन को तैयार करना, वो जिम्मेदारी हम संभालते हैं। क्या कहते हो? लेकिन फिर आप सब लोग समय पर तैयार हो जाएंगे ना? और पोपट अंकल को वक्त पर तैयार करके लाने का काम हमारा। बड़े मास्टर, मुझे लगता है सब काम सेट हो गया। हाँ, वैसे तो लगभग हो गया हाथी भाई। भिड़े अंकल, हमें भी थोड़े पैसे देना। क्यों? शादी में डायनामाइट फोड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे ये काल्टी घोड़िया, हाथी भाई क्या बोल रहा है ये? गोली? डायनामाइट पूरी सोसाइटी उड़ाने का इरादा है क्या? नहीं भिड़े अंकल, वो डायनामाइट नहीं, डायनामाइट एक पटाखे का नाम है। वो जैसे रस्सी बॉम्ब, चकली बॉम्ब, लवंगी, बस वैसे डायनामाइट। हाँ, वो नहीं। ऐसा बोलना है उनको। मुझे क्या पता, उनको नहीं पता होगा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस बार मैं बेवकूफ पिछले 2 दिनों में तुझसे प्यार कर बैठा। कल हम आपसे सच्चे दिल से शादी करना चाहते हैं पत्रकार जी। पागल हो गई हो? प्यार तुम राहुल से करती हो और शादी मुझसे करना चाहती हो? हाँ पत्रकार जी, इन 2 दिनों में आपने जिस तरह हमारा ख्याल रखा, हमें सहारा दिया, हमारी हर एक बात मानी आपने, एक अनजान लड़की को
सर आंखों पर बिठा के रखा। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें सोफे पे कैसे सोने दे सकता हूँ? तुमने सारा जितना भी सामान मंगवाया था ना, सब लेकर आया हो। चेक कर लो तुम, है ना? कुछ रह तो नहीं गया? बैठो बैठो, यहीं बैठो। दूसरी प्लेट की जरूरत नहीं है, हम इसी प्लेट में खाते हैं। अब तो आप जैसे इंसान को हम सपने में भी धोखा नहीं दे सकते। सपने की वजह से तो सारी रामायण हुई है ये। जी नहीं, ये नहीं हो सकता बुलबुल। चलो अभी जाकर तुम्हारे पिताजी को सारी बातें सच सच बता देते हैं। कल तुम्हारी शादी राहुल से ही होगी। नहीं पत्रकार जी रुकिए। नहीं, हम पापा से कुछ नहीं कह सकते। देखिए, हम पहले ही हमारी शादी छोड़कर यहाँ भाग आए थे। यहाँ आकर आपसे शादी कर ली हम। और अब अगर पापा को बता देंगे कि ये शादी झूठी है और हम किसी और से प्यार करते तो नहीं नहीं नहीं, बस हो गया। हम हमारी किस्मत से अब और भागना नहीं चाहते। हमने तय कर लिया है कि हम आपसे ही शादी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सारी सच्चाई जानने के बाद मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? राहुल के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। राहुल के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा? अरे पगली, जीवन में सच्चा प्यार एक ही बार होता है। मेरे एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुम राहुल को धोखा दे दोगी? लेकिन हम आपके साथ खुश रहेंगे। आप बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा लगने में और प्यार होने में बहुत फर्क होता है। देखो, इस वक्त तुम बहुत भावुक होकर बात कर रही हो। नहीं नहीं, हम आपसे ही शादी करेंगे। हम आपको धोखा नहीं दे सकते। हाँ, एक मिनट। राहुल इस वक्त कहाँ? तुम एक काम करो, तुम राहुल को फोन लगाओ तुम राहुल को। कहाँ है वो? हांगकांग में। हांगकांग? एक मिनट, जरा फोन देना। क्या हुआ? वो बैलेंस चेक कर रहा था। एचडी कॉल है। लगाओ आराम से। लाओ, मैं बात करता हूँ। Take this file. I want full report tomorrow morning. Yes, sir. I'll do it. हेलो। हाँ राहुल, मैं बुलबुल का पति बात कर रहा हूँ। क्या? कौन है आप? मेरा मतलब है असली नहीं, नकली पति। देखो भाई, अभी सब समझाने का टाइम नहीं है। यहाँ बहुत टेंशन चल रही है। बुलबुल के पिताजी कल ही उसकी शादी मुझसे करवा रहे हैं। तुम कल के कल मुंबई पहुंच जाओ। क्या? एक मिनट, बात करो। हेलो, कैसे हो बुलबुल? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। आई अंडरस्टैंड बुलबुल, लेकिन तुम कैसे भी करके कुछ दिन और संभाल लो। मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। क्या हुआ? वो नहीं निकल सकता। अरे वो भाई, ओ राहुल, तुम्हें शादी करनी है कि नहीं बुलबुल से? देखिए, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है। मैं यहाँ से छुट्टी लूंगा तो मेरी नौकरी हाथ से जाएगी। अरे नौकरी के चक्कर में छोकरी हाथ से जाएगी? देखिए, देखो, ये लड़की अपना घर परिवार सब छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आई है और तुम इसके लिए एक नौकरी नहीं छोड़ सकते? दोस्त, सच्चा प्यार सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। अरे तुम्हें ऐसी 1000 नौकरियां मिल जाएगी, लेकिन बुलबुल जैसी लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ पहुंच जाओ। ठीक है, मैं कल आने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, ये मेरा नंबर है, सेव कर लेना। हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो टाइम पर आएगा कि नहीं? नहीं, वो जरूर आएगा, लेकिन नहीं पहुंचा तो हम आपसे शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हम आपको पसंद नहीं?
नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं? तुम्हारी पसंद तो राहुल है ना। वैसे भी हमारे रिश्ते को 2 ही दिन तो हुआ है, तुम मुझे जानते कितना हो। हमने जान लिया है आपको। हमें पता चल गया है कि आप एक बहुत ही पवित्र, सच्चे और भोले इंसान हैं। स्त्री का सम्मान करते हैं। एक पल के लिए भी हमने आपकी आंखों में गलत भाव नहीं देखे पत्रकार जी। बस प्यार देखा है, विश्वास देखा है, सम्मान दिखा है हमारे लिए। आप बहुत अच्छे हैं पत्रकार जी। दुनिया की कोई भी लड़की आपके साथ कभी दुखी नहीं हो सकती। मतलब कल राहुल नहीं आया तो हमारी शादी हो जाएगी? हाँ। जैसी शिव जी की मर्जी। हमें शिव जी पर पूरा विश्वास है। वो जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे। क्या भाई, आपको हर बार मैं ही मिलता हूँ? बचपन में मुझे मैरी गो राउंड में गोल गोल घूमने से बहुत डर लगता था, लेकिन तभी तो मैं उतर भी जाता था। लेकिन अब जिंदगी के मैरी गो राउंड में कैसा घुमाया है, यहाँ से तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। वहाँ मेरे गोकुलधाम वालों ने शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू कर दी होगी। क्या बोले ना। चल दोस्त। वाह वाह वाह, तेरा इंतजार कर रहे हैं यार, आजा आजा। आखिर सपना पूरा हो रहा है। चौका सपना। बुलबुल, मैं जानता हूं तुम राहुल से प्यार करती हो। तुम्हारा दिल मैं टूटने नहीं दूंगा। कल तुम्हारी शादी मैं राहुल से ही करवाऊंगा। पत्रकार जी, आप हमसे सच्चा प्यार करते हैं। हम आपका दिल नहीं तोड़ सकते। कल हम आपसे शादी करेंगे।